हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गाइए सभी लोग गोविंद प्रेम से जय जय भले हारे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मण की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय ललिता विशाखा अष्ट सखियन की जय जय ललिता विशाखा अष्ट सखियन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय सभी लोग गाइए गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा असंख्य कल्याणी निलय कल्याण कतान दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल भगवान श्री रामकृष्ण की महती करुणा कृपा से आज चतुर्दशी है और अब तो पूर्णिमा लग चुकी है। तो गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर
श्री मानमानेश्वर महादेव मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में मानव शरीर धारण करने का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सत्संग लाभ श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। सत्संगत मुद मंगल मूला और सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। भगवान की कथा जे चरित्र जे गावे हरे पद पावन ते न परई भव कृपा। भगवान के मंगलमय चरित्र मनुष्य के पतन को रोकते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भगवान की कथा से होती है। देखो, ध्रुव जी को ध्रुव पद की प्राप्ति हुई तो इसी कथा के प्रभाव से। श्री प्रहलाद जी को भगवान की गोद मिली तो इसी सत्संग के प्रभाव से। सबरी मैया के झूठे बेर भगवान ने खाए इसी सत्संग के प्रभाव से। अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं और ये चारों पुरुषार्थों की प्रत्येक मनुष्य प्राप्ति चाहता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भगवान की कथा से होती है। सत्संगतम कथम किम न करोत पुंसाम। ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी इच्छा अधूरी व्यक्ति की नहीं रहती जो सत्संग से उसकी प्राप्ति न हो। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस जी में कह रहे हैं, ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसकी प्राप्ति भगवान की कथा सुनने और कहने वाले को न हो गए। ऐसी महिमा भगवान की कथा की है। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग यहाँ कथा श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले पुराण में भागवत की कथा से पहले भागवत के महात्म की चर्चा होती है। प्रायः जितने भी पुराणों को आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो प्रायः महात्म की चर्चा पहले आती है। महात्म माने महिमा, और कलयुग में तो विशेष आवश्यकता है इसकी। वो कैसे? क्योंकि कलयुग का जीव जो है वो प्रायः स्वार्थी स्वभाव का होता चला जा रहा है। कुछ मिले तो हम वो काम करेंगे। काम करने से पहले पूछ लेते हैं इसको हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। और जहां से कुछ नहीं मिलता तो अपने माँ बापों का भी तिरस्कार लोग कर देते हैं। तो कथा तो बहुत दूर चली गई। जिन्होंने जन्म दिया यदि वो ही किसी लायक न रहें तो उनका भी तिरस्कार कर देते हैं, उन्हें भी बुरा भला बोलना चालू कर देते हैं लोग। इतने स्वार्थी होते चले जा रहे हैं कलयुग के लोग। तो कलयुग में तो विशेष आवश्यकता है महात्मा की। भाई, हम जो कार्य करने के ताई बैठ रहे हैं ये किस विधान से किया जाता है, इसका विधान क्या है, इसका तरीका क्या है, और किसने किया, किसको क्या मिला, कब करना चाहिए, किन किन विधियों का पालन करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करके ये श्रेष्ठ पुराण का श्रवण करना चाहिए। इन सारी चर्चाओं का बोध हमें भागवत के महत्व से होता है। श्रीमद् भागवत जो है वो सनातन है। सनातन माने जिसकी कोई तारीख ना हो।
सत्य सनातन। प्राय जितने भी नए नए पंथ दुनिया में चल रहे हैं, जो हम लोगों को धर्म के नाम पर परोसा जा रहा है कि ये धर्म है, ये धर्म है, तमाम नए नए पंथ जो चल रहे हैं, इनकी सबकी तारीख आपको पता है। कोई 250 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 800 साल पहले, कोई 1500 साल पहले चालू हुए हैं। लेकिन सनातन धर्म, भागवत धर्म की कोई तारीख बता दे, ऐसा हो नहीं सकता कि अमुक अमुक समय से भागवत धर्म, सनातन धर्म आरंभ हुआ। ये तो सत्य सनातन है। भागवत धर्म सनातन है, इसकी पुष्टि कैसे होगी? वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत जो है 18वां पुराण है। इससे पहले 17 पुराणों की रचना व्यास जी ने की। तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण से पहले इनकी रचना हुई। तो स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में भी भागवत का महात्म देखा गया है, पाया जाता है। स्कंद पुराण में जो भागवत का महात्म है वो ब्रज से संबंध रखता है। उद्धव कुंड पर उद्धव जी ने सर्वप्रथम कथा सुनाई और भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियों ने और राधा रानी और ब्रज की सहचरियों ने सर्वप्रथम गिर गोवर्धन नाथ की तलेटी पर उद्धव कुंड में और उद्धव जी के मुख से भगवान की कथा सुनी। वज्रनाभ जी भी वहां पे आए जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। ये स्कंद पुराण में भागवत का महात्म्य है। लेकिन प्राय हम लोग पद्म पुराणोक्त महात्मा जो है चर्चा करते हैं, जिसका आरंभ हो रहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सत्य स्वरूप हैं, जो चित स्वरूप हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार जो करते हैं, तापत्रय विनाशाय, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, 3 प्रकार के दुख गिनाए हैं भागवत। आध्यात्मिक ताप, जब वर्षा की आवश्यकता तब वर्षा नहीं, और जब वर्षा की आवश्यकता नहीं है तब खूब मूसलाधार बारिश हो, और इतनी होवे कि बाढ़ आ जाए, घर की हो जाए, लोगों का नुकसान हो जाए। ये आध्यात्मिक ताप होता है। आदि दैविक ताप, देवी देवताओं के द्वारा कुदृष्टि पड़ जाना, विपरीत समय चल जाना, ये आदि दैविक ताप होता है। आदि भौतिक ताप, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की शक्ति जिनमें है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इन तीनों प्रकार के तापों को, समस्त दुखों को नाश करने की जिनमें शक्ति है, ऐसे राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। नमः माने नमस्कार करना। नमस्कार शब्द का अर्थ है मैं उनके चरणों में शरणागति करता हूँ, अपने आप को उनके चरणों में न्योछावर करता हूँ। श्रीमद् भागवत का आरंभ यहां से हो रहा है, यानी कि भागवत सुनने वाले व्यक्ति को एक नियम अवश्य ले लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि भगवान है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो पहली बात तो भगवान है और मैं भगवान का हूं, इस बात को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान है और मैं भगवान का हूं। जब तक ये भावना हृदय में जागृत नहीं होगी तब तक हमें भागवत प्राण से सुनने वाला जो लाभ है वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। एक नहीं कई प्राण सुनेंगे, कई कथाएं सुनेंगे, फिर भी कछु ना मिलेगा। जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। और शरणागति कैसी हो? बोले देह और गेह की सुध बुध व्यक्ति को न रहे, ऐसी शरणागति हो। हमारे गुरुदेव सरकार एक चरित्र सुनाते एक महात्मा का, कि शरणागति कैसी होनी चाहिए, भगवान पर भरोसा कैसा होना चाहिए। गंगा के किनारे एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था नागाजी। नागाजी लोग कहते थे। मैं देह हूं इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। मैं भगवान की चिन्मयी आत्मा हूं, इस बात को स्वीकार करते थे। बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, खूब भगवान का भजन करते थे। भगवान की ऐसी विचित्र लीला कि उनकी खोपड़ी पर एक फोड़ा हो गया। अब फोड़ा हो गया, फिर भी नागाजी कहीं नहीं गए दवाई लेने, किसी वैद्य के पास नहीं गए। वो फोड़ा बढ़ता गया और उस फोड़े में कीड़े पड़ गए। लेकिन फिर भी नागाजी कहीं किसी वैद्य के पास में नहीं गए। कोई कीड़ा उस फोड़े में से निकल भी जाता था तो नागाजी देखते, उस कीड़े को पकड़ते और फिर डाल देते उसी फोड़े में। कहते भैया इस शरीर का क्या होगा, जीते जी यदि ये तुम्हारा भोजन बन रहा है तो इससे अच्छा क्या काम है। शरीर की 3 गतियां हैं, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, जला दोगे तो राख हो जाएगा, और तो इससे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये तुम्हारे भोजन के काम आ रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है। नागाजी की ये भावना, महात्मा की ये भावना, और देखने वाले जितने भी उनके अनुयायी थे, जो उनके शरणागत थे, वो इस बात को देखते, उस घाव को देखते तो उन्हें बड़ा कष्ट होता। वो बार बार कहते बाबा आपको तो कोई कष्ट ना होवे, पता नहीं कैसा क्या है, लेकिन हमें तो देख देख कर ही कष्ट होता है। इतना बड़ा फोड़ा आपकी खोपड़ी पर है, और चलो हम आपको ले चलते हैं, दवाई दिलवा के लाते हैं। अब ज्यादा लोगों ने कहना चालू कर दिया तो नागाजी खड़े हुए, बोले तुम लोग हमें यहाँ भजन नहीं करने दोगे। डांट कर और गंगा के किनारे बीच धारा में चले गए। नागाजी ने 3 डुबकी गंगा जी की धारा में लगाई और तीसरी डुबकी लगा के बाहर आए तो कायाकल्प हो गया नागाजी का।
कहाँ फोड़ा है और कहाँ कीड़े हैं, कुछ भी पता नहीं चला। ऐसी भगवान की कृपा। ये चरित्र हमने इसलिए सुनाया है कि शरणागति हो तो ऐसी हो। शरणागति ऐसी नहीं हो कि मंदिर में आवे तो मंदिर में घुसने से पहले ये देखो कि चप्पल कौन सी जगह उतारे हैं बढ़िया से, यहां से चोरी नहीं, जहां से भगवान भी दिखते रहे और चप्पल भी दिखती रहे। तो आधो मन तो भगवान में, आधो मन चप्पलन में। ऐसी शरणागति से, ऐसे नमस्कार से, ऐसे मंदिर आने से और ऐसी कथा सुनने से कछु लाभ ना मिले। ये बात सत्यता। अपने शरीर की भी सुध बुध न रहे, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान के चरित्रों को गाते गाते। जब तक मैं शरीर हूं इस बात को मान के बैठे रहेंगे, तब तक दुनिया में कोई दवा है ही नहीं जो आपके दुखों को खत्म कर दे। दुखों को खत्म करने की एकमात्र दवा है, वो क्या है? मैं आत्मा हूं। ये सुख दुख, भूख प्यास, राग द्वेष ईर्षा, अमीरी गरीबी, जाति पाति, मूर्ख विद्वान, ये सब जितने भी झमेला हैं, ये सब शरीर के साथ में हैं, आत्मा के साथ में इनका कोई संबंध नहीं है। और भागवत जो पुराण है वो परमहंसों की संगीता है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये पुराण तो आत्मरंजन के लिए है। मनोरंजन करते करते तो सफेद बाल हो गए, अब तक किया ही क्या, मनोरंजन ही करते चले आए। लेकिन अब भैया मनोरंजन नहीं करना है, अब तो आत्मरंजन करना है। और इसी जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। ऐसा संकल्प लेने की आवश्यकता है और ऐसे सुमधुर संकल्पों को लेकर पुराण सुनेंगे और कहेंगे तो दिव्य चिन्मयी जो भागवत से जो लाभ होते हैं वो सारे लाभ व्यक्ति को प्राप्त होंगे। चलती चकिया देख के दिया कबीरा रो, चलती चकिया देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में सावत बचान को। ये काल के जो पाठ हैं इनके बीच में लोग पिसे चले जा रहे हैं। ये काल के ही चकिया के दो पाठ हैं और इसी चक्कर में खाने कमाने पीने सोने भोगने में ही चक्कर में अपना संपूर्ण जीवन व्यक्ति समाप्त करता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति को देखकर बाबा कबीर रोए हैं। लेकिन बाबा कबीर के पुत्र वहां खड़े थे, उनका नाम था कमाल। उन्होंने जब यह सुना तो उन्होंने अपने पिता के मुख की पंक्ति सुनकर उन्होंने भी कुछ गाया कि चलती चकिया देख के दिया कमाल ठठाए, जो कीली से लग रहा सो पूरा बच जा, जो कीली से लग रहा सो पूरा बच जा। चाकी चलाई होगी,
और खूब चाकी चलाओ और उसमें दाना डालो, लेकिन जो पाटों के बीच में आ गया वो तो पिसके बन जाएगा आटा। लेकिन जो एक कीली होती है, बीच में चकिया में कीली होती है, लकड़ी होती है, उसके संपर्क में जो चला गया दाना, ध्यान से सुनेंगे, बहुत समझने वाली बात है। उस कीली के संपर्क में जो दाना चला जाता है तो खूब चकिया चलाते रहो, फिर भी उस दाने का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। तो काल रूपी पाटों के बीच में कीली है श्री कृष्ण, कीली है श्री सीताराम। इनके चरण जिसने कसके पकड़ लिए तो फिर खूब चकिया चले, खूब काल रूपी पाट चले, हमारो तुम्हारो कछु बिगड़ने वालों ना। बोलो राधे राधे। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान की मैं शरणागति करता हूँ, ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दूसरे श्लोक में परम भागवत श्री सुखदेव मुनि का स्मरण किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेक तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। मुनियों के भी मुनि हैं सुखदेव जी। यानी कि जिस सभा में सुखदेव जी ने भागवत का उपदेश किया था, उस संपूर्ण सभा ने सुखदेव जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, उस सभा में सुखदेव जी के पिताजी भी बैठे थे, सुखदेव जी के बाबा बैठे थे, सुखदेव जी के परबाबा बैठे थे। अब इनके गुरु कैसे हो गए? देखो, गुरु शब्द का अर्थ है, आज गुरु पूर्णिमा भी है और वैसे तो कल मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा, क्योंकि सूर्य उदय में जो है पूर्णिमा वो कल पड़ेगी। तो प्रायः जो गुरु पूर्णिमा है वो कल मनाई जाएगी। कुछ लोग आज भी मान रहे हैं। ठीक प्रकार से सुने कि गुरु कहते किसे हैं। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु उम्र नहीं होती। गुरोर वाक्यो उपद्रष्टा यथार्थः, जो हित का उपदेश हमें करे, हमारे कल्याण का उपदेश हमें देवे, वही हमारा गुरु होता है। तो सुखदेव मुनि ने भागवत का उपदेश संपूर्ण सभा को किया, इसलिए संपूर्ण सभा ने सुखदेव मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसलिए कह रहे हैं मुनि मानतोस्मि, मुनियों के भी मुनि हैं श्री सुखदेव जी। इनका ज्ञान और वैराग्य कैसा है? देखो, साधु के पास में ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो तो वो बेकार है साधु। भाई साधता नहीं है तो काय का साधु? साधन नहीं है तो काय का साधक? अब सुखदेव मुनि जिनका स्मरण दूसरे श्लोक में किया है व्यास जी ने, वो कैसे हैं? एक तो मुनियों के भी मुनि हैं, दूसरी बात ज्ञान देखो, वैराग्य देखो। जन्म लेते ही और एक बार भी मुड़कर ना तो मैया की ओर देखो ना पिता की ओर देखा,
ना सगे संबंधियों के ओर देखा, जन्म लेते ही वन की ओर चलने लगे। लौकिक जो 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर और मरण तक 16 संस्कार, कई कई ग्रंथों में 48 संस्कार है। ये 16 संस्कार तो होने ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के। तो ऐसे संस्कारों का अवसर भी नहीं आया और सीधे जंगल में जाने लगे। ऐसा बैराग, ये है साधता। और ज्ञान आगे आगे सुखदेव जी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे पिताजी महर्षि वेद व्यास जी जा रहे हैं, पुत्र 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 कहते हुए चले जा रहे हैं। एक सरोवर के किनारे से सुखदेव जी निकलते हैं। उस सरोवर में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। सुखदेव मुनि निकल गए और वहीं से उसी सरोवर के किनारे से 80 वर्षीय बुढ़ऊ महर्षि व्यास जी निकले। तो व्यास जी को जैसे ही देखा उन युवतियों ने, उन नारियों ने, तो झटपटा कर वस्त्र पहन लिए, लज्जित हो गई और हाथ जोड़कर बोली, बाबा हमको क्षमा करियो, हम आपको देख नहीं पाए। अब यह घटना देखकर व्यास जी तो दंग रह गए। बोले, मेरा किशोर बालक निकल गए हो, बाय देखकर तो आपको लज्जा नहीं आई, और मैं तो आपके पिता के उम्र का हूँ, आपके बाबा की उम्र का हूँ, मुझे देखकर आप लज्जित हो रही हैं, शर्मा रही हैं। कारण उन स्त्रियों ने कहा, स्त्री कुंभिदा नत विवेक दृष्टि, आपके पुत्र को देखकर हम इसलिए लज्जित नहीं हुई बाबा, क्योंकि आपका पुत्र तो इतना वैराग्य में लीन है, इतना ज्ञान में लीन है कि उसकी दृष्टि में स्त्री में और पुरुष में भेद क्या है यही वो नहीं जानते। भाई, स्त्री में और पुरुष में क्या भेद है ये भी विवेक उनको नहीं है, ये जानते ही नहीं वो। तो ऐसे व्यक्ति के सामने क्या लज्जित होना। लेकिन आप तो सब जानते हैं, इसलिए आपके सामने लज्जित हो रही हैं हम। ऐसे दिव्य वैराग्य और ज्ञान को, उन युवतियों से अपने पुत्र के ज्ञान वैराग्य को सुनकर व्यास जी का हृदय भी भराया कि धन्य हूं मैं जो मुझे ऐसा पुत्र मिला। जैसे पुत्र चाहते हैं, पुत्रियां चाहती हैं कि हमें अच्छे माता पिता मिलें, संस्कारवान माता पिता मिलें, उसी प्रकार से भैया पिता भी यह चाहता है कि मुझे भी एक श्रेष्ठ पुत्र मिले। जैसे शिष्य यह चाहता है कि मुझे सामर्थ्यवान गुरु मिले, समर्थ गुरु मिले, ऐसे ही गुरु भी चाहते हैं कि मुझे भी श्रेष्ठ शिष्य की प्राप्ति हो। आज मुझे ऐसा पुत्र मिला जिसके ज्ञान वैराग्य की गाथा वो खुद नहीं गा रहा, दूसरे लोग गा रहे हैं। और देखो, कर्म तो वही है, अपने मुख से प्रशंसा तो सब कर लेते हैं, प्रशंसा तो वो मानी जाए तुम्हारी पीठ पीछे और दूसरे लोग करें। अपने मुंह से तो सभी कह देते हैं कि हम अच्छे, हम अच्छे, हम अच्छे। चार लोग और भी तुम्हें अच्छा कहने लग जाएं तब अच्छे माने जाएंगे। मेरे पुत्र की तो ये अबलाएं भी, ये युवतियां भी ज्ञान वैराग्य को गा रही हैं। सुको हम, सुको हम, सुको हम, वृक्षों से भी सुनकर तन्मयता आई। और व्यास जी पुनः अपने भद्र का आश्रम लौटे हैं और सुखदेव जी निर्जन वन में जाकर और समाधिस्थ होकर निराकार के ध्यान में लग जाते हैं। ऐसे मुनि मानतोस्मि, ऐसे सुखदेव मुनि के चरणों में हम सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जिस प्रकार से हम इस प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं यज्ञ करने के लिए, और उस यज्ञ से भगवान नारायण की प्राप्ति हो गई, ऐसी श्रेष्ठ कामना लेकर बैठे हुए थे। ऐसे ऐसे दिव्य महामुनि हैं ये लोग, ऐसे ऐसे उस सभा में महात्मा बैठे हैं कि जिनके सामने कई बार चारों चतुर्गियां बदल गई, कई बार इंद्र बदल गए, लेकिन महात्मा टच से मच नहीं हुए। ऐसे ऐसे दिव्य महात्मा बैठे हुए। तीरथ वर नेमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धदाता। शीघ्राद शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति होती है इस नैमिषारण्य तीर्थ में। साधकों को हरिहर भगवान मनोवांछित फल प्रदान कराते हैं, ऐसा दिव्य जो नैमिषारण्य तीर्थ है। उस नैमिषारण्य तीर्थ में उन ऋषियों के मध्य में श्री रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी का पदार्पण होता है, आगमन होता है। ऋषियों ने सूत जी का खूब स्वागत किया, वंदन किया और अपने से श्रेष्ठ आसन दिया। उम्र में सूत जी छोटे हैं और जो स्वागत कर रहे हैं, आसन दे रहे हैं, वो उम्र में बड़े हैं। नियम तो यह है कि छोटा बड़े का सम्मान करे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, बड़े छोटे का सम्मान कर रहे हैं। सूत जी ने पूछा, आप मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? तो ऋषियों ने कहा, देखो
आप भले ही हमसे उम्र में छोटे हैं सूत जी, तो क्या हुआ, लेकिन ज्ञान में आप हमसे बड़े हैं। आपने जितना स्वाध्याय किया है, जितना अध्ययन आपने गुरुकुल में रहकर किया है, आपने 18 प्राण, 17 प्राण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सबका स्वाध्याय आपने कर लिया है। आपके पास में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। हम आपके शरीर को नहीं, वस्तुतः आपके हृदय में जो ज्ञान विद्यमान है, उस ज्ञान को हम प्रणाम कर रहे हैं। नीति भी कहती है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाच किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन में, बल में, आयु में, इनमें बड़ा व्यक्ति नहीं मान, ये उतने बड़े नहीं होते जितना व्यक्ति ज्ञान वाला बड़ा होता है। इसलिए नीतिकार कहते हैं, राजा राज्य पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हर वस्तु में से बच जाएगा। देखो घर है तो घर में से भी भाई बांट लेगा, 4 होंगे तो 4 हिस्सा हो जाएंगे, 2 होंगे तो 2 हिस्सा हो जाएंगे, 3 होंगे तो 3 हिस्सा हो जाएंगे। कील कील में से बट जाती है, सब चीज बट जाती है कि नहीं बट जाती है जब न्यारे होते हैं। लेकिन ज्ञान में से कोई बांट सकता है क्या कुछ? ज्ञान एक ऐसी पूंजी है कि जिसमें से कोई बांट नहीं सकता, जिसको कोई चोर नहीं सकता, और आप जितना ज्ञान देंगे उतना और बढ़ेगा। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी कहते हैं। और वह व्यक्ति अपने ज्ञान से परदेश में भी जाकर परदेशियों को भी अपना बना सकता है। ज्ञान की इतनी महिमा है। राजा की केवल उसके राज्य में ही चलेगी, दूसरे राज्य में राजा चला जाएगा तो वहां उसकी कोई पूछ नहीं है। लेकिन विद्वान की अपने घर में भी चले और पड़ोसी के घर में भी चले। इसलिए भैया, धन से भी, बल से भी, आयु से, इनसे सबसे बड़े नहीं होते। बड़े तो वस्तुतः ज्ञान से होते हैं। इसलिए ज्ञान देने वाले की उम्र क्या है, गुरु की उम्र क्या है, ये सब नहीं देखना चाहिए। हमारे गुरु के अंदर ज्ञान कितना है ये देखना चाहिए। इसलिए ऋषि मुनि अपने से कम उम्र वाले सूत जी का भी स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, और अपने से ऊंचा आसन उन्हें दे रहे हैं और उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। हे सूत जी, हम जानते हैं आपके अंदर ज्ञान है और वह ज्ञान हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए काफी है। हम आपसे कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सत्सत् साधनं तद्वदाधुना। जो पावनों को भी पावन करने वाला कोई साधन हमसे कहिए, कोई साधन बताइए, कोई तपस्या बताइए, कोई मंत्र बताइए, कोई साधना बताइए। पावनों को भी पावन करने वाला हो, जिससे कृष्ण प्राप्त करम सत्सत साधनम तद्वदाधुना, जिससे हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, बांके बिहारी की प्राप्ति हो जाए। अब यहाँ आप लोग नोट करिएगा, जो पहले से ही पवित्र हो चुका है, अब उसको भी पवित्र करने की बात कह रहे हैं।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऐसे समझें, यम नियम, आद आद नियमों के द्वारा जिसने अपने आप को पवित्र बना लिया हो, ऐसे नियम वालों को भी कुपथ्य का भय बना रहता है। जैसे अभी हमारे शरीर में शक्ति है, तो हम 4 बजे जग जाते हैं और नहा लेते हैं और मंदिर चले जाते हैं। हमारा नियम अच्छा चल रहा है, बड़े हम पवित्र बने हुए हैं। लेकिन जो शक्ति आज है, इसकी क्या गारंटी कि यही शक्ति 4 दिन के बाद में भी रहेगी? आज तो हम 4 बजे जग रहे हैं, 4 बजे नहा लेते हैं। कभी एक ऐसा समय आया कि 8 बजे तक भी नहीं नहा पाए, तो उस दिन हम 4 बजे नहीं नहा पाए, उस दिन हम मंदिर नहीं आ पाए, तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हमारी पूजा छूट गई, अब तो हम बेकार रह गए, अब हम किसी काम के नहीं रहे। ये कुपथ्य फिर आ जाएगा। यम नियम संयम आद प्रत्याहार धारणा शक्ति आदि के माध्यम से अपने मन को संसार से खींचकर भगवान में लगा रखा है। लेकिन जैसे ही ये नियम छूटेंगे तो क्या भरोसा कि हमारा मन फिर न चला जाए संसार में। कई लोग कथा कहते हैं कि ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे और भगवान 5 महीने बाद मिलने वाले थे, यानी तपस्या पूर्ण होने वाली थी, कि उससे पहले उनको 2 लोगों में समागम देख लिया। पति पत्नी को देख लिया, पत्नी बड़ी सेवा कर रही है पति की, बड़ी मनोहार दुला रही है, क्या बना दूं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अब ये बात देखी तो उनके मन में भी आ गई, अरे हमने तो खामा खाम अपना शरीर सुखा दिया तपस्या करते करते, हमसे अच्छे तो ये लोग हैं। ये बात आते ही भगवान ने स्टॉप कर दिया, बोले पहले आपको ये भोगना पड़ेगा, उसके बाद मानेंगे। तो वही हुआ। तो कब बुद्धि क्या बिगड़ जाए कोई भरोसा थोड़ी है। भाई नियम कर रहे हैं तब तक ठीक, और नियम छूट गया फिर गड़बड़ ना हो जाए मन, इसकी क्या गारंटी। तो ऋषि मुनि यही कहना चाहते हैं, महाराज हमें तो कोई ऐसा साधन बताइए कि हमें मन भगवान में लगाना ना पड़े, भगवान के चरणों में हमारा मन खुद ही लगे। देखो किसी को जबरदस्ती लाओगे तो कब तक बैठा के रखोगे कथा में सुनो। जैसे किसी को ले भी आए, चलो 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 कथा सुनो, जबरदस्ती बिना मन के ले आए, कितनी देर बिठाओगे। और कोई खुद ही प्रेम पूर्वक चल के आया है घर से, तो जो चल के आया है प्रेम पूर्वक, तो मानो उसका मन तो लग गया है, लगाना नहीं पड़ रहा। तो मन लगाना ना पड़े, हे भगवान हमारा मन भगवान के चरणों में बरबस लग जाए, ऐसा कोई साधन करिए। पावनानाम च पावनम, फिर किसी प्रकार के कोई भय का डर न रहे। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। और उस साधन के करने से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। देखो प्राप्ति भी 2 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनेंगे। एक होती है प्राप्ति और एक होती है शाश्वत प्राप्ति। अब इसमें अंतर क्या है? प्राप्ति तो रावण को भी हुई थी भगवान की, मगर बैर करना छोड़ा क्या? प्राप्ति तो कुंभकर्ण को भी हुई थी, लेकिन गोपियों जैसा प्रेम किया क्या? ग्वालाओं जैसे प्रेम किया क्या? जो सुख ग्वालाओं को मिला
ब्रज के इन ग्वालाओं को मिला, ब्रह्म की पीठ पे बाकू घोड़ा बना के वाके कानों को पकड़ के और वह चलाए रहे हैं। हिम्मत है, बड़े बड़े ब्रह्मादिक जिनकी भ्रुकुटी मात्र टेढ़ी होने से कांपते हैं, वह ब्रह्म को घोड़ा बना लियो इन ब्रज के ग्वालाओं ने, इन ब्रज के छोराओं ने। वो सुख कंस को मिला क्या? नहीं मिला। कौरवों को मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि इनको प्राप्ति हुई थी। और शाश्वत प्राप्ति किसे कहते हैं? वासुदेवम सर्वमिति पातेयम। शाश्वत प्राप्ति माने हमें सबके अंदर भगवान का दर्शन होने लग गया। और क्यों ना हो भाई, जैसे मुझे भगवान ने बनाया है ऐसे ही चींटी से लेकर हाथी तक भगवान ने, सबको भगवान नहीं बनाया। तो सब में भगवान है ही, लेकिन हमें दिखते नहीं है। जैसे श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म थे लेकिन कंस को नहीं दिखे, और श्री राघवेंद्र सरकार ब्रह्म थे लेकिन रावण को नहीं दिखे, द्वारकाधीश ब्रह्म थे लेकिन कौरवों को नहीं दिखे, ऐसे ही सबके अंदर भगवान है लेकिन हमें फिर भी नहीं दिख रहा। हमें दो चार तो अपने दिखते हैं, बाकी के कोई अपना दिखता है तो कोई पराया दिखता है, कोई प्रेमी दिखता है तो कोई बैरी दिखता है। हमें तो ऐसा हो रहा है, हमारी दृष्टि तो ऐसी हो रही है, जबकि दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सिए राम मैं, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं, सिया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। ओ करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। भैया, वासुदेवम सर्वमिति पाते हम, कण कण में, जन जन में, सब में हमारे सीताराम बसे हैं। ऐसी भावना हमारी हो जाए, इसे कहते हैं शाश्वत प्राप्ति। और भागवत का फल भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नहीं है, प्राप्ति कराने वाले तो तमाम साधन हैं। जैसे भाई जाओ पीपल पे रात्रि के 12 बजे दीपक जलाओ, अमुक काम हो जाएगा तुम्हारा। अब लगे हैं भाई अमुक अमुक दिन ये काम कर दो, अमुक अमुक दिन वहां ये फेंक दो, ये गाड़े आओ, ये सब प्राप्ति वाले साधन है। ये बात सत्यता है। तो प्राप्ति कराने वाले तमाम साधन है। जो लोग ये चाहें कि कंस के जैसे भगवान हमारे, कंस के सामने आए भगवान, ऐसे हमारे सामने आए लेकिन हम फिर भी बैर करनो नहीं छोड़े, तो उनके लिए बहुत तेरे साधन हैं। लेकिन भागवत जो प्राण है ये शाश्वत प्राप्ति कराने वाला है। बोले जैसे ग्वाल वालों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, सबरी को, सुतीक्षण को, भरत को, जटायु को, संपाति को, बाली, अंगद आदि इन वानरों को जैसे भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई, ऐसी ही प्राप्ति हमें होवे। ऐसी भावना को लेकर भागवत की कथा कहनी चाहिए और ऐसी पवित्र भावना को लेकर ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। चिंता मणिरलोक सुखम
सुराद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरुः प्रीतो प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुख। किसी को चिंतामणि मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। चिंतामणि के सामने जो बोलो फॉर्च्यूनर, तो फॉर्च्यूनर प्रकट हो जाए। हाईवे पे बंगला, तो बंगला आ जाए। बैंक बैलेंस इतना उतना हो जाए। ये चिंतामणि के काम है। हाँ, किसी को मिल जाए। दुनिया के जितने भी साधन हैं, लौकिक साधन, वो सब प्रकट कर दे। कल्पवृक्ष, ओहो, जो स्वर्ग में जाकर नीचे बैठ के जो कल्पना करो, स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास में जो वैभव है, जो संपत्ति है, जो सुख सुविधाएं हैं, वो सारी कल्पवृक्ष के नीचे जाने से ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष भी जो नहीं दे सकते, वो गुरु का ज्ञान प्रदान करा देता है। गुरु के ज्ञान की इतनी महिमा है। चिंतामणि और लोक स्वर्ग भी जो नहीं देता, वो गुरु के वचन, गुरु का ज्ञान दे देता है। चिंतामणि और कल्प वृक्ष उस अविनाशी परमात्मा का जो धाम है, वैकुंठ धाम, उसकी प्राप्ति चिंतामणि और कल्प वृक्ष भी नहीं कराता। गुरु करा देते हैं कि जिस धाम में एक बार चला जाए तो फिर वहां से लौटना नहीं होता। जैसे एक बार हाथी पर बैठे तो फिर बैठे रहो, और आज हाथी पे बैठे और परसों गधऊ ना है, तो बेकार है सो हाथी पे बैठना। भाई जैसे कपड़ा जो हमारे पास में है वही पहन के जाओ। अब एक दिन पड़ोसी के पहन के चले गए, दूसरे दिन बाने आके देखो तो कछू ना है, तो राधे राधे जाएगी, पोल खुल जाएगी। तो एक बार व्यक्ति ऊपर उठे तो फिर उसे नीचे ना गिरना पड़े। संसार के सुख कितने भी भोग लो, अंत में यही दुख देने लग जाएंगे। देखो रसगुल्ला कितना भी मीठा हो, रोज तुम्हें रसगुल्ला खिलाया जाए, रोज रसगुल्ला खिलाया जाए, तो एक दिन तुम भी कह दोगे बस बस करो महाराज, रोज रसगुल्ले खिलाओगे क्या? कितने मीठे रसगुल्ला थे, कितने अच्छे लगते थे, लेकिन खाते खाते उनमें भी अरुचि हो गई। ऐसे ही संसार के जितने भी भोग हैं, तुम भोगते भोगते इनमें एक दिन तुम्हें, जिनमें आज सुख देख रहे हैं, उन्हीं से दुख निकलने लग जाता है। और ये बात सत्य है, अनुभव भी करते होंगे आप लोग। और स्वर्ग में एक बार चला गया तो स्वर्ग में कब तक रहेगा? स्वर्ग माने होटल। जितना तुम पैसे जब तक भरते रहोगे उतने देर तक होटल में सारी सुविधा मिलेंगी। पैसे खत्म तो होटल वाला बाहर कर देगा। यदि इसी होटल में रहना है, इसी रूम में रहना है, ऐसा आराम करना है, तो नोट लाओ। ऐसे स्वर्ग का सिस्टम है। आपने यहाँ कथा सुनी, आपने कथा में दान दे दियो, आपने स्वाहा आहा ये कर ली, अच्छे कर्म कर लिए, वो जुड़ गए, मरने के बाद में स्वर्ग मिल गया। और वहां बैठे बैठे कोई चक्क खाओ, वहां कमा नहीं सकते, जो कमाकर आप ले गए वो खा सकते हैं। और खाते 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 वो बैलेंस खत्म हो जाता है, तो वही देवता लात मार के पुनः फिर पृथ्वी पर भेज देते हैं। अब बताओ ऐसे रसगुल्लाओं को का खानो भैया, क्या नियत गिरानो के जिनको खाते 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 और एक बार ऐसा हो जाए अरे अब नहीं खाना, बस डायबिटीज है या ज्यादा मीठो खाते खाते ऐसा मीठो का काम को।
ऐसे स्वर्ग में का जानो भैया, 4 दिन स्वर्ग में रहे और फिर काहे के नीचे पड़ गए।